देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई, ये सच किसी भी वक्त देश के सामने आ सकता है। और सत्य की लड़ाई है, जब तक इसे लड़ना, जब तक सत्य बाहर नहीं आ जाता। समीर वानखेड़े वाले मामले में क्या उनको एनसीबी का साथ नहीं मिल रहा है? क्या दूसरी तरफ शाहरुख खान के ऊपर एक्शन होने से पहले ही सीबीआई अलर्ट हो गई है? और दूसरी तरफ क्या सुशांत मामले में एमएस धोनी का आ गया बड़ा बयान? सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि समीर वानखेड़े जी को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, अब इस पूरे मामले में एक खबर निकल के आ रही है कि क्या एनसीबी भी समीर वानखेड़े जी के साथ नहीं खड़ी है, क्योंकि अब सवाल बहुत बड़े बड़े उठाए जा रहे हैं समीर वानखेड़े जी को लेकर। और दूसरी तरफ शाहरुख खान को लेकर भी कई सारी खबरें निकल के आ रही है कि आखिरकार एक तरफ जहाँ पर शाहरुख खान जो है उनको पाकिस्तानी एक्ट्रेस ये कहती हैं कि भैया इनको तो एक्टिंग करनी नहीं आती, ये गुड लुकिंग नहीं है, और दूसरी तरफ शाहरुख खान को लेकर समीर वानखेड़े जी ने भी सवाल उठा दिए हैं कि शाहरुख खान को भी इस पूरे मामले में एक्यूज्ड बनाना चाहिए। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें शाहरुख खान को लेकर अचानक से कैसे निकल के आ रही हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर ये बता दें कि समीर वानखेड़े जी को लेकर जहाँ पर 25 करोड़ की रिश्वत देने के आरोप लग रहे थे, उसी मामले में अब उनको प्रोटेक्शन 20 तारीख तक जो दी गई है, उस प्रोटेक्शन के दौरान उनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। और क्या इसीलिए अब उनको कोई पूछताछ के लिए भी नहीं बुला रहा? क्योंकि पहले तो सीबीआई उनको पूछताछ के लिए बुलाती थी, पर क्या ये अरेस्ट जो नहीं हो सकते वो इसी के कारण अब उनको कोई पूछताछ के लिए नहीं बुला रहा? क्योंकि उनको क्या अरेस्ट करना चाहते हैं कुछ लोग, इसीलिए उनको पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिसके बाद कोर्ट में ये बात बोली गई कि आपने जो प्रोटेक्शन दे रखी है उसको हटाया जाए, हम इनसे पूछताछ करना चाहते हैं और ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो क्या इसी कारण से समीर वानखेड़े जी को अब कोई पूछताछ के लिए नहीं बुला रहा है, या वजह कुछ और है? और वहीं पे कहा जा रहा है कि एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि एनसीबी ने एक एफिडेविट पेश किया है, और बोला जा रहा है कि उस एफिडेविट में एनसीबी का ये कहना है कि समीर वानखेड़े जी ने कभी भी जो चैट वायरल की है, जो चैट पेश करी है शाहरुख खान वाली, वो चैट उन्होंने कभी भी एसआईटी टीम को या किसी और को नहीं दिखाई थी। अचानक से उन्होंने वो पेश कर दी है, और ये चीज़ पहले कभी निकल के नहीं आई, तो उन्होंने कैसे पेश कर दी है? जबकि कहा जा रहा है कि पहले भी सीबीआई ये बात बोल चुकी है कि समीर वानखेड़े जी ने जो चैट पेश करी है ये सही नहीं है। और पहले भी कहा जा रहा है कि शाहरुख खान के दोस्त निकल के आए थे जिनका ये कहना था कि जो चैट है, ये जो पेश की गई है कोर्ट में, ये शाहरुख खान नहीं है, ये तो शाहरुख खान व्हाट्सएप यूज ही नहीं करते हैं। अब कहा जा रहा है कि एनसीबी ने ये बोल दिया एफिडेविट में कि समीर वानखेड़े जी ने जो चैट पेश करी है, ये चैट का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि ये चैट कभी भी रखी नहीं गई हमारे सामने, या कोई एजेंसी जांच कर रही थी जैसे सीबीआई या फिर एसआईटी टीम जांच कर रही थी, उनके सामने कभी ये चैट रखी नहीं गई। तो क्या एनसीबी समीर वानखेड़े जी का साथ नहीं दे रही है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। पहले भी एनसीबी के बड़े ऑफिसर्स के कहने पर ही समीर वानखेड़े जी के ऊपर जांच बैठी थी, जिसके बाद समीर वानखेड़े जी का साफ कह रहा था कि ये जो जांच हो रही है कहीं ना कहीं बदले की भावना की वजह से हो रही है, क्योंकि मैंने किसी और के ऊपर आरोप लगाए थे और वो आरोप ये थे कि मुझे प्रताड़ित किया जाता है, और जब उनके ऊपर एक्शन होने वाला था तब उन्होंने दूसरा पैंतरा आजमाया और मेरा नाम ले लिया यहाँ पर, तो अब मेरे ऊपर जांच बैठ गई है। तो वही अब सवाल उठ रहा है कि क्या एनसीबी भी समीर वानखेड़े जी को सपोर्ट नहीं कर रही है? क्योंकि उन्होंने तो साफ कह दिया कि समीर वानखेड़े ने जो ये चैट है ये कभी हमको पेश नहीं करी, या फिर एसआईटी टीम को भी पेश नहीं करी, अचानक से कहाँ से निकल के आ गई ये चैट? तो क्या यहाँ पर कोई शाहरुख खान को बचा रहा है? ऐसी खबर निकल के आ रही है, पर यहाँ पर खबर ये भी निकल के आ रही है कि शाहरुख खान को एक्यूज बनाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोर्ट में ये बात भी बोली गई, एक राशिद खान है उनके द्वारा भी, और एक कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी की जो टीम है उनके द्वारा भी, जो लीगल टीम ने बात रखी है कोर्ट में कि इस पूरे मामले में जो 25 करोड़ की रिश्वत देने की बात हो रही है, जिन्होंने रिश्वत देने के लिए बोला है या रिश्वत दे रहे हैं, उनको भी एक्यूज्ड बनाया जाए। तो उनको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं इस पूरे मामले में। देखने वाला विषय होगा कि इस मामले में क्या शाहरुख से पूछताछ होने वाली है, क्या शाहरुख के साथ पूजा ददलानी से पूछताछ होगी? क्योंकि खबर ये भी निकल के आई थी कि उन 25 करोड़ के डील में 18 करोड़ की डील फाइनल होने के बाद 50 लाख रुपए टोकन मनी पूजा ददलानी के द्वारा दिए गए थे। तो क्या पूजा ददलानी भी इस पूरे मामले में एक्यूज बन सकती हैं, जो शाहरुख खान की मैनेजर बताई जाती हैं? तो ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिरकार इस मामले में एक्यूज कौन बनेगा या कौन नहीं बनेगा, कि तो कोर्ट का फैसला ही निकल के आएगा। कौन सही कौन गलत ये भी फाइनल निर्णय कोर्ट का ही होगा। पर सोशल मीडिया पर जिस प्रकार ये खबरें फैल रही हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठा रही हैं। पर वहीं पर कहा जा रहा है कि एक और खबर निकल के आ रही है, इस पूरे मामले को देखा जाए तो समीर वानखेड़े जी को जिस प्रकार जनता का सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा सपोर्ट आज तक किसी ऑफिसर को मिलता हुआ देखा नहीं है मैंने, क्योंकि इनको लगातार जनता का सपोर्ट मिल रहा है और जनता इनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रही है, क्योंकि इनका जैसा काम था उसके माध्यम से आज जनता इनको जानती है। पर अब देखने वाला विषय होगा कि जब कोर्ट का फैसला निकल के आएगा तो कौन सही कौन गलत पाया जाएगा, ये तो फाइनल निर्णय कोर्ट का ही होगा। पर वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो सुशांत मामले को 3 साल पूरे होने के बाद हाल ही में एमएस धोनी का बर्थडे था। एमएस धोनी बर्थडे के दौरान कहा जा रहा है कि जो फैंस थे उन्होंने सुशांत को भी याद किया, क्योंकि एमएस धोनी की फिल्म निकल के आई थी, बायोपिक बनी थी, जिस
में MS धोनी का रोल निभाया था सुशांत सिंह राजपूत ने। पर अब एक सवाल और उठता है कि क्या MS धोनी ने 3 साल के बाद अपने बर्थडे पर सुशांत को याद किया है या नहीं किया है। आपको बता दिया जाए, जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि सुशांत को याद करना चाहिए, उनकी फिल्म करी थी सुशांत ने, बहुत सारे बॉलीवुड के लोग थे जिन्होंने RIP लिखा, बहुत सारे अन्य लोग थे जिन्होंने RIP लिखा होगा, पर MS धोनी ने आज तक ना RIP लिखा ना ही कुछ बोला। क्यों आखिरकार ये किसी को समझ नहीं आया, क्योंकि MS धोनी ने कभी भी सुशांत को लेकर कोई बयान नहीं दिया, जबकि लोगों का ये मानना था कि कुछ ना कुछ उनको बोलना चाहिए था इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि उनकी आवाज़ डेफिनेटली सरकार तक जाती और फिर इस पूरे मामले में कोई बड़ा एक्शन होता। पर कुछ लोगों का दावा ये भी है कि MS धोनी अब कहीं ना कहीं बहुत शांत इंसान है, वो इस पूरे मामले में या कोई मामले में बीच में नहीं बोलते हैं, पर उनकी फिल्म करने वाले एक्टर को लेकर कुछ ना कुछ उनको बोलना चाहिए था, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि 3-4 महीने तक लगभग सुशांत उनके साथ रहे थे जब ये फिल्म बन रही थी MS धोनी को जानने के लिए, और जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो MS धोनी है उन्होंने आज तक कभी कुछ नहीं बोला सुशांत के लिए। अब तो कहा जाता है कि MS धोनी का खुद का प्रोडक्शन हाउस है, उनके प्रोडक्शन हाउस से खुद फिल्में बनती हैं, तो क्या MS धोनी भी अब कहीं ना कहीं बॉलीवुड के कदम में चल चुके हैं। कुछ लोगों को ये बात अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को बुरी लगेगी, पर ये बात सोशल मीडिया पर लिखी है, निकल के आ रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि MS धोनी के प्रोडक्शन हाउस से भी कई सारी फिल्में बननी शुरू हो चुकी हैं, और वो प्रोडक्शन हाउस कहीं ना कहीं फिल्में बना रहा है, तो फिल्में तो बॉलीवुड बनाता है, तो बॉलीवुड का मतलब क्या है, वही बॉलीवुड जहाँ सुशांत काम करते थे, और ये वही बॉलीवुड है जो सुशांत के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाता था। तो आज MS धोनी का प्रोडक्शन हाउस वही बॉलीवुड का पार्ट बन गया, और MS धोनी भी क्या बॉलीवुड का पार्ट बन गए। कुछ इस प्रकार चीज़ें बोली जा रही हैं सोशल मीडिया पर हम किसी के ऊपर सवाल नहीं उठाते। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, सबके अपने पर्सनल थॉट्स होते हैं, किसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, किसके लिए आवाज़ उठानी किसके लिए नहीं उठानी। तो उन्होंने नहीं उठाई होगी, पर कहीं ना कहीं 7 जुलाई को जब उनका बर्थडे था तब कहा जाता है कि लोगों ने उनको विश किया, और कई लोगों ने उनसे सवाल कमेंट्स में भी पूछे होंगे। आप जाके देखिए, कई सारे लोगों ने उनके कमेंट्स में जाके सुशांत को लेकर सवाल पूछे होंगे। उन्होंने एक वीडियो अपलोड करी थी जहाँ पर वो अपने डॉग को केक खिला रहे थे अपना बर्थडे केक कट करने के बाद। अब कहा जा रहा है कि देखने वाला विषय होगा कि क्या कभी MS धोनी सुशांत के लिए कुछ भी बोलना चाहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, अब देखने वाला विषय होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, ये तो उनकी पर्सनल चॉइस होगी कि वो बोलते या नहीं बोलते। अब आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हम चाहेंगे आपकी राय जाने कि आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले को देखते हुए, क्योंकि जिस प्रकार ये मामला लगातार 3 साल से चल रहा है, 3 साल में बड़े बड़े लोग निकल के आए, पर वो लोग निकल के नहीं आए जिन पे उम्मीदें थी। जैसे कि प्रियंका सिंह जी ने अभी एक खुलासा किया था, जो सुशांत की सिस्टर थी, कि MS धोनी फिल्म के ऊपर जो बायोपिक बन रही थी, ये बायोपिक बनाने का आइडिया किसका था, सुशांत का। जी हाँ, ऐसा उनका कहना था, क्योंकि उनके भाई सुशांत सिंह राजपूत ने एक आइडिया दिया था कि बायोपिक हमेशा उस पर बनती है जो पास्ट में खेल चुका होगा, रिटायरमेंट ले चुका होगा, जीवित है नहीं है, उनके ऊपर बायोपिक बनाई जाती है। पर किसी ऐसे इंसान पे बायोपिक बनाई जाए जो अभी भी खेल रहा हो, और इसलिए MS धोनी के ऊपर बायोपिक तब बनाई गई जब वो खेल रहे थे। 2016 में वो टीम का पार्ट थे, टीम का हिस्सा थे, इसीलिए उनके ऊपर उस समय बायोपिक बनी। और वो बायोपिक कितनी चली थी, क्योंकि उसके अंदर मेहनत पूरी की पूरी थी सुशांत सिंह राजपूत की, क्योंकि उन्होंने लंबा समय बिताया MS धोनी के साथ, उनको जानने के लिए, उनको सीखने के लिए, हेलीकॉप्टर शॉट सीखने के लिए, और बाद में उसकी मेहनत दिखाई दी उस फिल्म के अंदर, और लोगों ने कितना पसंद किया ये आप भी जानते हैं। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा, हम चाहेंगे आपको क्या लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। साथ में हम आपसे अपील करें कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और साथ में आप हमारे नए चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। नहीं मिलेगा डायरेक्टली जाइए सर्च कर लीजिए यूट्यूब में सागर भल्ला रिव्यू, आप जाके जुड़ जाइएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।